ਵੜ ਗਈ ਕਦੇ ਲੱਗੀ ਕੂਣ मतलब तो इतना कुछ कमाई तो थोड़ी सरकार की शांति शांति है सरकार डिफेंड करने वाले भी चाहिए तो थोड़े तो बड़ा डिफेंडर कोई हो ही नहीं सकता है ना तो सरकार को जो परहेज करा दी थोड़े ते कि भाई जिंदा लाना और कूणा है खरे न बोलन कुछ ना साड़ी भी मदद ना करन ऐसा क्या है। ये जो प्रश्न है ये आप सरकार से भी पूछ सकते हैं। सरकार मुंह नहीं लाती हाँ जो तुम बोला ये सरकार को पूछ सकते हैं। ये मन्या जाए कि तुहां जो तो इन कांग्रेस वाले लगता कि राणा और बड़े थकी हो ना मंत्री बनाया जाए ना कुछ किया जाए विकास की दृष्टि से शिखर पर जाना ये मेरा शिखर बीजेपी वाला शिखर देखते हो कि लगातार हम शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं बिल्कुल जो ला दे जनता की समस्या का हल हो जाएगा। रजिंदर राणा जी तुम्हारी समस्या का हल क्या है दसा राणा फोकस करता कंस्टिट्यूएंसी जाते तो सारे नहीं दी गल करते नहीं पहाड़िए च बोलने जो मुझे कोई तकलीफ थोड़ी है मैं बोल ही सकता ये होई ना गल कि तुम्हारी दुर्गति जेहड़ी हो रही इसकी वजह क्या है। साल तो हुई आ दो भाई और बनी है मैं ये देखना पॉलिटिशियन कितना तगड़ा झूठ बोलते भी सरकार सब कुछ करा दी सब कुछ करा लोग तो चिखा दे भी राणा थोड़ा ओहदा क्या है भाई से मुंह लाए ने राजी नहीं है। हाँ जो तुम मुंह ला दे कले भगवान करे तो मंत्री बनिया तो मुंह नहीं लाना मुंह अट भरा चल रहा दिमागे में खा कर। अच्छा एक गल पूछा मुझे बारी लगता कि हाईकमान ने डर तो हाँ कांग्रेस ही है नहीं रहे तो दिल पी वो नहीं उठती चीक नहीं उठती कि भी खसम खाने ये सवाल मिंजो को पूछा दे एक तरीका दसा मैं बीजेपी वाले रोज राजा बाबू बनी ने निकली आओ कदी दुधी बनी आते कदी गोहे चुक्की लिया दे कदी कुछ करा दे है ना तो किले बाहर निकली आओ अगर क्यों इं मत करा तो मैं थोड़ी कंस्टिट्यूएंसी इलेक्शन लड़ना इन्हें खपता भी बहुत ही कि राणा और आंदी ऐसी तय पुराने बीजेपी वाले का हथ है कि इस बंदे को मत बनाओ। जब बरसात आती है और बरसात में पानी आता है बाढ़ आती है तो कौन पानी को बरसात के पानी को रोक सकता है। सुधीर शर्मा धर्मशाला वाले जिन्होंने घरे विधान सभा है जिन्होंने मंजी ठुकी हो तो मीरपुर बैठे मंजी ठुकी हो बंदे का और नहीं करना यूज नहीं करना मिस यूज ही कर लीजिए कर ले हो। मुझे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे भी पार्लियामेंट का मैंने कहा क्या क्या वो पूरी गल बोला फिर रिलाई देना रजिंदर राणा सामने रजिंदर राणा और करिए नहीं क्याड़ी ने किलिया कने मारा फाटक ने मैं खड़ोई जगह देखिए इससे सारा तो बीजेपी जी रहंदे कम से कम इज्जत मान तो हुंदा ये गल तो मनने वाली रिस्पेक्ट तो थोड़ी जिन्हां वजह ने कांग्रेसी थोड़ी कोई रिस्पेक्ट करने राजी नहीं है ना। आज कोई एमएलए है कोई मंत्री है कोई मुख्यमंत्री कल नहीं होगा एक जैसा रहना चाहिए ज्यादा उड़ारी नहीं मारनी चाहिए। तो रजिंदर राणा और यही बोलते सजान पर कहने सुक्कू भाई बोलते हिमाचल तो नहीं देते ने गुण मिलते फिर सत्ता च गुण क्या नहीं मिल रहा दे मात्रा थोड़ियां मिली जानियां। नमस्ते जी क्या हाल चाल ठीक ठाक कने अज तुम दिखा दे हम विधान सभा कने विधान सभा भी नहीं है विधान सभा दे कूणा चना एक कोना पकड़े हाँ विधान सभा का कने जेडे मेरे कन्ने दिल्ला खड़ोते हो साहब भी हैं तो सत्ता पक्ष पर कोने च ही लगे हो ना कौन ही देती है ना कि कोना च ही बहना तो समझिए मेरे कन्ने रजिंदर राणा और अपने मित्र भाई है ना बढ़ गई कदे लग गई कौन। देखो विधानसभा लगी हुई है और आज तीसरा दिन है और जो कार्रवाई चल रही है बड़ी शांतिपूर्वक चल रही है विधानसभा मतलब तो इतना कुछ कमाई तो थोड़ी सरकार की शांति शांति है। देखो जब विपक्ष भी शांत रहे तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा है। शांत है विपक्ष विधानसभा के अंदर तो शांति है। ये तो कहानी गलत है विधानसभा के अंदर तो शांति है बाहर आने ला भाई ये देखिए वो तो विपक्ष का काम भी है। विपक्ष को जो लगता है कोई मुद्दा मिलता है या कोई किसी भी तरीके से लाइमलाइट में रहना तो विपक्ष का ये दायित्व है उनकी भूमिका है वो निभा रहे हैं। राणी इंज होंदा ना कि सदन च सरकार डिफेंड करने वाले भी चाहिए तो थोड़े तो बड़ा डिफेंडर कोई हो ही नहीं सकता है ना। इतिहास ही थोड़ा डिफेंडर वाला रहा कि भी जो भी सामने आया सा गया तो सरकार को जो परहेज करा दी थोड़े थे कि भाई रजिंदर राणा और कूणा है खरे न बोलन कुछ ना साड़ी भी मदद ना करन ऐसा क्या है। ये हो सकता है कि आपकी नज़र में हो मीडिया की नज़र में हो और ये जो प्रश्न है मेरे मीडिया की नज़र में हो पूरी दुनिया चिखा दी कि राणे ने क्या किया राणे ने नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए थोड़े ने तो सब कुछ होता चली है ना। ये जो प्रश्न है ये आप सरकार से भी पूछ सकते हैं। सरकार मुंह नहीं लाती हाँ जो तुम बोला सरकार को पूछ सकते हैं तो की कहता भाई कोई मुंह नहीं लाता कहाँ चला। देखिए ऐसा है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं सरकारें बनती हैं चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी और कोई भी पार्टी हो उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेवारी दी जाती है जो सरकार को लगता है या पार्टी को लगता है उस तरीके से कि कहाँ किस आदमी की इंपॉर्टेंस है कहाँ किसको आदमी कॉन्फिडेंट हो सकता है। मन्या जाए कि तुहां जो तो इन कांग्रेस वाले लगता कि राणा और बड़े थकी हो पहले दुमलो ने लड़े फिर माली जीती फिर
दूए भाऊए ने लड़े फिर माली जीती तो ठगी अगर तो जितना कर राम हो सके उतना कर राम थोड़े ते कराया जाए, ना मंत्री बनाया जाए, ना कुछ किया जाए। देखिए मेरा जो मकसद है, अभी मैं एमएलए हूं और एमएलए के तौर पर सुजानपुर की जनता ही मेरे लिए सर्वोपरि है और उस जनता की सेवा करना, उनके काम करना, सुजानपुर को विकास की दृष्टि से शिखर पर ले जाना, ये मेरा शिखर बीजेपी वाला शिखर। देखिए ये तो मीडिया की चर्चाएं होती हैं। नहीं तो हम बोले शिखर पर ले जाना तो बीजेपी का भी नारा शिखर की और तो शिखर सही बीजेपी वाला शिखर है थोड़ा भी जड़ा ऐसा बड़ी शिखर पर बीजेपी बैठी। नारा कोई पेटेंट नहीं होता है किसी का। शिखर का मतलब है कि सुजानपुर विकास की दृष्टि से आगे बढ़े और ऊंचाइयों को छुए। ज्यादा बिल्कुल काम हो रहे हैं और लगातार आप देखते हो कि लगातार हम शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। बिल्कुल जो ला दे नहीं बिना पैसे के पत्थर नहीं लगता है। अगर कोई अधिकारी, कोई डिपार्टमेंट, कोई फाउंडेशन करवाता है, जब तक बजट उसमें नहीं होता तब तक कोई फाउंडेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है। मैंने तो थोड़ा टोकना ना ये रजिंदर राणा और रवि मीरपुरे ने सुखू भाई भी नहीं मीरपुरे ने दूनी दी ना जी कंस्टिट्यूंसी कट्ठियां ना तो रजिंदर राणा और रवि यही बोलते सजान पर कहने सुखू भाई बोलते हिमाचल तो दोनों दे गुण मिलते फिर सत्ता च गुण क्या नहीं मिल रहा दे मात्रा थोड़ियां मिली जानियां सब कुछ मिली जाता। हाँ नहीं सुखू जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको पूरा प्रदेश देखना है और मैं एमएलए हूँ, मैंने सुजानपुर देखना है। इस गल पर बड़ा भारी जोर पा देता हूँ कि मैं एमएलए हूँ, मेरे को पूरा वो प्रदेश नहीं देखना है। जिस आदमी को जो जो जिम्मेवारी मिली होती है, अभी मेरी जो जिम्मेवारी है एक विधायक के नाते अपने चुनाव क्षेत्र को विकसित करना, वहाँ के लोगों की समस्याओं का हल करना और ये सुजानपुर की जिम्मेवारी है। तो जनता दी समस्या दा हल हो जाएगा। रजिंदर राणा जी तुम्हारी समस्या दा हल क्या है दसा? देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, पहले भी आपने एक बार इंटरव्यू किया था। आदमी मैं तो रोज ही मत्थे लग जाता थोड़े। पद से बड़ा बनता नहीं है। आदमी को बड़ा बनने के लिए कर्म करना पड़ता है और उसके कर्म अच्छे हों तो आदमी बड़ा लोगों की नजरों में रहता है और ईश्वर की नजरों में भी रहता है। इसलिए हम अपने कर्म पर जो है फोकस करते हैं। कंस्टिट्यूंसी जाते तो सारे नहीं दिए गल करते नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर पहाड़िये बोलना ना, लोग बोलते पिछले इंटरव्यू बोले राणा होना तो पहाड़िये जी नहीं बोला है बोल नहीं पहाड़िये जी बोलने जो मुझे कोई तकलीफ थोड़ी है। मैं बोल ही सकता बोलना पहाड़िये बोलना बोल ही देंगे। पर मैं सिर्फ इतनी गल पूछना चाहता बड़का जी कि तुम्हारी दुर्गति जी हो रही इसकी वजह क्या है? इं हाईकमांड थोड़ी कसम खाए ने राजी नहीं होंदा। हुण क्या बोला ते विजय दे रजिंदर राणा और जिथों बैठे ने जिथों ही नहीं हुण तो दुर्गति को जबरदस्ती करने पर लगे। हुण तो मैं तिसदा साल तो हुई आ, दो भाई और बनी है। मैं एक इलेक्टेड एमएलए हूँ। कोई उन्हें मत बोल दे कि इलेक्टेड एमएलए हूं, मेरे को कोई टा नहीं सकता। नहीं मेरी कोई मैं कोई नॉमिनेटेड एमएलए नहीं हूँ, इलेक्टेड एमएलए हूँ और इलेक्टेड एमएलए के नाते मेरी सुजानपुर के प्रति जो जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, उसको हम पूरा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है। कहीं कोई कमी नहीं है। ये देखो ना पॉलिटिशियन कितना तगड़ा झूठ बोलते भी सरकार सब कुछ करा दी, सब कुछ करे, लोग तो चीखा भी राणा ही थोड़ा ओहदा क्या है। देखिए ये तो सवाल आप जिन लोगों ने करना है या जहां से होना है, भाई से मुंह लाने राजी नहीं है। हाँ जो तो हम मुंह ला दे कल्ले भगवान करे तो हम मंत्री बनिया तो हम मुंह नहीं लाना मुना अट पराए चल रहा दिमाग में खा कर। तो चलो इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। इसका जवाब तो आपको वहीं से लेना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि अच्छा एक गल पूछा मुझे ये लगता है कि हाईकमांड ने डर तो हाँ कांग्रेस है नहीं रहे। इं पहले बोलते ना कि हाईकमांड इं बोलिया जो फलाना मंत्री नहीं बुलाना है तो हाईकमांड बोलिया, बनाना है तो हाईकमांड बोलिया। ये हमारी हाईकमांड कौन है? देखिए हाईकमान की कोई डंडा या आप चलने की बात कर रहे हैं वो तो हाईकमान जवाब दे सकती है और जिनको आदेश होते हैं वो दे सकते हैं। धर्मशाला से बाहर निकलने मेरी औकात नहीं होती। तुम दिल्ली की गल्लां करा दे रहे हो, तुम तो सुना तो दिल्ली चली। इसका जवाब नहीं दे सकता। और रही अपनी बात, हम बड़ी खूबी के साथ अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। राणा ही मैं इत्थों भी दिखा था तो ना ये गोल गोल गल्लां मत करा तो जो 100 बंदा मिला था 100 च 99 को नहीं 100 पुछदा भी राणा ही थोड़ा क्या नहीं कुछ बना दा तो इं दिल पी इं वो नहीं उठती, चीकदी नहीं उठती कि भी खसम खाने ये सवाल मिंजो को पूछा दे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसे। नहीं आप बार बार पूछिए, हमारा बार बार यही जवाब होगा कि हमें आज तक अपने जीवन में, जब से मेरा राजनीतिक जीवन में हूँ, जो पार्टी ने उस समय जिम्मेवारियां दी हैं उनको हमने निभाया है। आगे भी जो जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से मिलेगी उसको निभाएंगे। और एक तरीका दसा बीजेपी वाले रोज राजा बाबू बनी ने निकली आते, कभी दुधी बनी आते, कभी गोहे चुकी लिया दे, कभी कुछ करा दे है ना। तो बीजेपी दी टॉप गन कन्ने मुकाबला होया था, सारी चीज़ां ही तो किले बाहर निकली आओ वगैरह क्यों इं मत करने तो मैं थोड़ी कंस्टिट्यूंसी इलेक्शन लड़ना है, डरना ही ना था। देखिए ऐसा है
भारतीय जनता पार्टी इसमें विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका है कि सरकार कहीं कहीं सरकार की तरफ से चूक हो जाए, सरकार कोई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, कोई अपने वायदों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं या कोई ऐसी बात हो, तो विपक्ष की ये भूमिका है कि उसको वो प्रदर्शन करें, नारे लगाएं, वॉकआउट करें, उनका अधिकार है। हम भी विपक्ष ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖਪਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਵਾਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤ ਬਣਾਓ। देखिए ये जानकारी आपके पास हो सकती है, मेरे पास ये जानकारी नहीं है। ਇੰਨਾ ਮਤ ਬੋਲਾ ਬਲਕਿ ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਟਾਲੀ ਆਦੇ तो हाँ एक सीधा आरोप लगता है कि राजेंद्र राणा को रोकना है तो बीजेपी से बड़ी हथियार कोई नहीं हो सकता। आप ये बताओ कि जब बरसात आती है और बरसात में पानी आता है, बाढ़ आती है, तो कौन पानी को, बरसात के पानी को रोक सकता है? बाढ़ आने वाली है मतलब मन्ने सकता। इसका मतलब आप जाने या आप किस तरफ इसको ट्विस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बाढ़ की गल करा रहे तो पर ये कि अगर कोई आदमी जीवन में अच्छा कर्म करेगा, उसका काम अच्छा होगा, उसमें सेवा भाव होगी लोकतंत्र में, तो उसको कौन रोक सकता है? मुझे बताओ। को दुनिया की ताकत है। सरकार रुका दी फिलहाल नहीं, ये टेम्परेरी फेस होते हैं। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੇਸ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਫੇਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤੇ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੁਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਰਪੁਰ ਬੈਠੇ ਮੰਜੀ ਠੁਕੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਨਾ मैं भूल जाता बार बार। तालू अनुराग ठाकुर ने तो हाँ चुनाव लड़िया था, तो कितने वोटां दा फर्क रहा? मेरा 97,000 का लखे ते घट 97,000 का त्याड़ी लहर कदे थी। सच सच बोलते चलने हर गल्ला सच सच हाली में थोड़े 2014 में मैंने जब विधायक पद से रिजाइन करके चुनाव लड़ा, उसमें 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सुनामी लहर थी। हम उसमें भी लड़े और रिजाइन करके लड़े, और उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई भी आदमी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। हम लड़े हैं। बड़ी ले ली नहीं, हम लड़े नहीं, बली नहीं कह सकते, सेक्रीफाइस जो होते हैं और आदमी को परखने का समय होता है। हम उस समय डट के पार्टी के साथ खड़े रहे, रिजाइन भी दिया, सफल नहीं हो पाए, ये अलग बात है, परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि हम हार। मुझे ना पोलिटिकली एक लगता कि जेड़ा आदमी प्रचंड लहर च भी 97,000 लाख नहीं टच करना देता, तो लखा ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी इसी पार्लियामेंट्री कांगड़ा पार्लियामेंट्री जो बनया था कि मत प्रतिशत दे लाजे ने किशन कपूर हो रहा सबसे ज्यादा ऑल ओवर इंडिया 5 लाख के करीब है ना, तो 97,000 पर रोकी थे। ठीक है, इस बार ये लोकसभा चुनाव है ना, तो कांग्रेसियों लगता नहीं कि इस बंदे का और नहीं करना, यूज नहीं करना, मिस यूज ही कर लीए कर ले हो कि भाई राणा ही तो इतना किता हा, तो इस बार ये साड़ी जान बचा। क्योंकि डिप्टी सीएम दोनों जितों थे, मैं तो इस गल्ला बोलता ही रहता, तो तुझे लगता है कि थोड़ा यूज मिस यूज कुछ होगा, यूज होगा कि मिस यूज होगा? मुझे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे भी पार्लियामेंट का, मैंने कहा क्या पूरी गल बोला कि चुनाव लड़ने की बात है, तो मैंने दोबारा बोला मुख्यमंत्री जी कह रहे थे भी पार्लियामेंट का क्या करना है, चुनाव लड़ने की बात है। मैंने कहा जी किसी सशक्त आदमी को हमीरपुर से लड़ाइए, कमजोर ही करी थे, क्योंकि इस वक्त जो है हमीरपुर से चुनाव लड़ने के लिए कोई सशक्त उम्मीदवार की जरूरत है। तो पार्टी देखेगी और सरकार भी देखेगी कि कौन सशक्त आदमी है, उसको उतारें। फिर नरेंद्र राणा सामने नरेंद्र राणा करिए नहीं कि आड़ी ने किलिया करने मारा फाटक करने में खड़ोई जगह। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे सुजानपुर की जो जनता है, मेरा उनसे वायदा है, और उन्होंने इस चुनाव में भी और 2017 के चुनाव में भी मेरे से कमिटमेंट ली है कि आप जो हैं वो विधानसभा में रहेंगे, क्योंकि विधानसभा में रहकर बतौर एमएलए आप लोगों की सेवा ज़्यादा कर सकते हैं। डे टू डे कामों में आप उनके साथ इन्वॉल्व रहते हैं, सुख में रहते हैं, दुख में रहते हैं। वो एमएलए रहता है, पार्लियामेंट का चुनाव लड़के मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहता है, क्योंकि उसको 17 चुनाव क्षेत्र देखने हैं, दिल्ली में जाना है, और एमएलए डायरेक्ट लोगों के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए सुजानपुर की जनता जो चाहती है वो राजेंद्र राणा वही करेगा, मैं सुजानपुर के साथ। मतलब सुक्की ना है कि तोड़ी ना मिंजू बनाने, तो मेरी भी तोड़ी ना कि तुम भी बनाना एक बनेगा। मैंने जो बोलना था बोल दिया, अब आप जो मर्जी इसको समझे। भड़के ही तुम चला मैं फिर बोला कि मुकदे पैरे आई जाना। एक बार सच्चे दिल ने दसी दे भी तुहाड़े ने इतनी बेकदरी तुहाड़ी का जो है, देखिए इससे खरा तो बीजेपी जी रहते कम से कम इज्जत मानता हुंदा। देखिए ऐसा है, बेकदरी आदमी की तब होती है जब उस चुनाव क्षेत्र के लोग उसको जो हैं वो नहीं की रोज एमएलए बनाई चला कर मंत्री बने नहीं ना तो। नहीं, जब उस चुनाव क्षेत्र की जनता
जहाँ से व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जब वो बेकदरी करती है तब बेकदरी होती है। कोई सरकारों के, कोई पार्टियों के करने से नहीं होती। मैं 2012 में इंडिपेंडेंट चुनाव के लड़के 14,166 वोटों से जीता था। अच्छा। और लगातार विधानसभा का तीसरा चुनाव सुजानपुर की जनता ने जिताया है। इसलिए मेरी रिस्पेक्ट जो है वो सुजानपुर की जनता की वजह से है। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ कार्यकारी अध्यक्ष भी है ना हाले तक रहने तो ना हम बिल्कुल हूँ। चार बनाए थे कार्यकारी अध्यक्ष, 2 नठिए थे, एक पवन काजल के नहीं करश महाजन हो रहा तो है तो क्या लगता है जिन्हें बड़ा बढ़िया फैसला है कि नठिए था ठीक कितना लगता उनको उसमें उचित लगा होगा, उनका व्यक्तिगत निर्णय था, वो चले गए। तो इस अपने निर्णय पर थोड़ी दी कभी इन्हें बुरा तो लगता कि यार त्याड़ी मैं भी चली जाऊँ बीजेपी ने था खरा हा मुझे क्या पता है कि ना बेकदरी है, मेरी कदर ही नहीं करनी। मैं जीवन में जो भी करता हूँ पहले 10 बार सोचता हूँ फिर करता हूँ। तो हम मन्ने जाए कि अगले अपने हिस्सेदारी वास्ते 10 बारी तो सोची सकी हूँ 11वीं बारी टाइम है कहने तो नहीं सोचना है। जब ऐसा कोई विचार होगा तो आपको सबसे पहले मैं फोन करके बता दूंगा। सुन लिया तो ठीक है, बढ़ गई बड़ी बड़ी मेहरबानी थोड़ी तो टाइम दिता सारे सुन अंदर बोले थोड़ा कोई भाषण भी है वो तो नशे पे जो आज संकल्प आया है उस पर बोलने वाला हूँ। एक जो सियासत का नशा होंदा ये तो आम छोरू छोकरू वाले नशे पर सोना था हमें थोड़ी चर्चा चली हुई थी सारी सियासत का नशा इस वरिया तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ची रहा सबसे ज़्यादा अभी उस पर है। देखिए मैं इस पे ज़रूर कहूँगा कि जो सत्ता है, सत्ता का नशा और सत्ता हमेशा किसी के साथ नहीं रहती है, ये टेम्परेरी होती हैं, नाशवान होती हैं। आज कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री कल नहीं होगा, परंतु उसका कर्म जो है, उसके जो काम हैं वो हमेशा उसके साथ रहते हैं। जब तक वो जीवित रहता है, चले भी जाते हैं तो भी साथ रहते हैं। इसलिए आदमी को सत्ता आए सत्ता जाए एक जैसा रहना चाहिए, ज़्यादा उड़ारी नहीं मारनी चाहिए कोई भी व्यक्ति हो। और मैं अपने आप को बड़ा लो प्रोफाइल रखता हूँ। मैं लो प्रोफाइल रहता हूँ, इसलिए लोग हिमाचल प्रदेश के लोगों का जो टेम्परामेंट है, लोगों का स्वभाव है, देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा हाई फाई सिस्टम जो है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। और जीवन में और हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है कि लोग उसी को पसंद करते हैं जिसका प्रोफाइल, जिसका लाइफस्टाइल, जिसका काम करने का तौर तरीका जो है वो लो प्रोफाइल होता है, मिलनसार होता है और अपनापन जहाँ नजर आता है उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, कोई मैं किसी पर थोप नहीं रहा। मैं तो राय में समझ ली तो इशारा देता काका तू भी बड़ियां उड़ारियां मत मारे फंग तेरे भी बड़ोई जाने। तो राणा होरां दी गल्लां बातें बड़ी चीज़ां निकलने सामने आईयां तो कदियां लगियां जरूर करने दसनियो। धन्यवाद।